continue our topic as we taught earlier tissue. Okay? मैम हेडिंग तो मिटा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कौन से टिश्यू पढ़े थे इससे पहले? कौन से टिश्यू पढ़े थे? कोलोमोनल इक्विथेरियल टिश्यू। चलो मैम कोलोमोनल इधर देखो, इधर इधर देखो, ठीक है। टिश्यू हम फर्स्ट कौन सा टिश्यू पढ़ लिए थे? टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, जैसा मैंने बताया था आपने ना। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? प्लांट टिश्यू प्लांट एनिमल प्लांट एंड एनिमल। प्लांट कंप्लीट हो गया था, एनिमल के 3 हो गए थे, चौथा बचा था। गुड आफ्टरनून। फिर जो प्लांट टिश्यू हमने पढ़ लिया था, है ना। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के पढ़े थे? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के पढ़े थे। 2 टाइप के, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। एक फर्स्ट कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक। उसमें क्या होता है? सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और सेकंड पढ़े थे क्या अपन? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो हमेशा रहता है जिंदगी भर। परमानेंट टिश्यू, है ना। फिर परमानेंट टिश्यू को फर्दर हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया था? 2 टाइप्स में, है ना। कौन कौन सा था वो 2 टाइप्स? कौन कौन सा था बताओगे? कॉम्प्लेक्स, परमानेंट, सिंपल। एक था हमारा सिंपल और सेकंड है क्या? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर देखो, सिंपल था एक, कॉम्प्लेक्स था। सिंपल को फिर से हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, है ना। फर्स्ट कौन सा था अपना? कौन सा था? हर्ष मैम एक ही में कर रहा था। नहीं, हाँ यस मैम 3। पैराचाइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा, काइमा, पैरेन्काइमा, कोलोकाइमा, पॉलेन्काइमा, मैम देख के बोल रहा है। पॉलेन्काइमा एंड क्लारेन्काइमा टिश्यू, क्लारेन्काइमा टिश्यू। काइमा टिश्यू, ओके। फिर पैरेन्काइमा को हमने फिर से डिवाइड किया था। कौन कौन सा कैटेगरी था उसमें? फर्स्ट क्लोरेन्काइमा, एयरकाइमा, फ्लोरेन्काइमा, काइमा, एयरकाइमा, और सेकंड कौन सा था? एयरकाइमा। एरेन्काइमा, ठीक है। फिर ये हो गया। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए थे? 2, है ना। ये थे ना। यस मैम। कौन कौन सा था? जाइलम, जाइलम एंड जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। फिर क्या था? बस इतना ही पढ़े थे। नहीं मैम आगे भी पढ़ लिए थे, एनिमल टिश्यू भी पढ़ लिए थे। फिर एपिथेरियल और ये हो गया, इतना पढ़ लिए थे। फिर से अब स्टार्ट करते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे अब एनिमल टिश्यू से, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू को मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे आज। एनिमल टिश्यू ना, एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के? सबसे पहले एनिमल टिश्यू क्या है बताओ? एनिमल टिश्यू क्या है? फाइंड इन एनिमल बॉडी, ओके, एनिमल टिश्यू जो कि जानवरों की बॉडी के अंदर पाया जाता है। जानवरों की बॉडी के अंदर रहते हैं। मैम जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, सुअर। और इंसान, कोबरा, और दिव्यांश, इंसान, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या था? 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेरियल, फोर टाइप्स मस्कुलर, के होते हैं, है ना। एपिथेरियल, एपिथेलियल, ठीक है। फिर कौन सा था? मस्कुलर, सेकंड कौन सा था? मस्कुलर, फिर थर्ड कौन सा था? कनेक्टिव, कनेक्टिव। फिर फोर्थ कौन सा था? नर्वस, नर्वस।
एपिथेलियल टिश्यू को हम फिर से कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 4, ठीक है। कौन सा? फर्स्ट था आपका स्क्वेमोसस, ठीक है। सेकंड कौन सा था? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोसस। फिर स्ट्रेटिफाइड के बाद फिर कौन सा था? क्यूबॉइडल। पिछले बार आप ये सब नहीं लिखा है। आज डिटेल से पढ़े ना एनिमल टिश्यू। फिर लास्ट कौन सा था हमारा? कॉलमनर, ठीक है। ये इतने टाइप्स के होते हैं। फिर मस्कुलर टिश्यू को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरीज। स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिया। गुड। कौन सा था? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिया। स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिया। ठीक है। फिर कौन सा था? अब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सा था हमारा कनेक्टिव टिश्यू? कौन सा था? एक बोन और एक क्या था? ब्लड, ठीक है। नर्वस टिश्यू को कितने कैटेगरी में डिवाइड किए थे अपन? नर्वस टिश्यू को 2 और 3, सॉरी 2। कौन सा था? वो नहीं है। मोटर था एक और एक था सेंसरी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? फ्लो चार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नोट करना था ना, ठीक है। साथ ही करके जाओ ना, तब तो होगा। चेक करूंगी अभी ना, चेक करूंगी मैं आप लोग का। मैम कर रहे हैं। देखो, एक टॉपिक मेरा कौन सा चल रहा है अभी? टिश्यू चल रहा है ना। टिश्यू के कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से आप लोग का चेक करूंगी। एक ही टॉपिक चेक करूंगी टिश्यू को, बस तो सबके में होना चाहिए, ठीक है। सर भी चेक करेंगे, ठीक। फिर फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। कौन सा टिश्यू था? एपिथेलियल टिश्यू। क्या बताई थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैं? Epithelial tissue is a tissue which is found in a outermost body or it is responsible for covering and protection of our body, inside our body, ठीक है। मतलब कि इंटरनल बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है ये? एक्सटर्नल पर। कहाँ पर? हमारे एक्सटर्नल बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है हमारे इंटरनल ऑर्गन पर भी, इंटरनल ऑर्गन। और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ये इसका काम क्या है? इसका काम है आपकी स्किन, आपका क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करती है ना। स्किन क्या करती है आपका? डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, डस्ट से, पैथोजन से, सारी चीजों से क्या करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इसका वर्क क्या है? प्रोटेक्शन। समझ आया क्या? ठीक है। और मैंने आप इसके टाइप्स बताए थे। फर्स्ट कौन सा टाइप था हमारा? स्क्वेमोसस था, ठीक है। तो स्क्वेमोसस कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? फर्स्ट हमारा क्या था? स्क्वेमोसस एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड में और इंटरनल ऑर्गन के कौन से पार्ट में? ईसोफेगस में। ईसोफेगस जानते हो ना क्या है? फूड पाइप है ना। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? इस टाइप के टिश्यू कौन से स्क्वेमोसस टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे? ये प्रेजेंट रहेंगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ पर? सलाइवरी ग्लैंड से। और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है ये? हमारे ईसोफेगस में।
डायजेस्टिव लेंस और ईसोफेगस में प्रेजेंट रहता है कौन सा, ये स्क्वेमोसस टिश्यू, ठीक है। मैम बाकी हो गए, बातें नहीं करो, हाँ बहुत जल्दी मिटा नहीं लिख पाते, अब नहीं बताऊंगी, ठीक है। मेरा भी छूट गया बताओ फिर देखो स्क्वेमोसस समझ आ गया, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, इसका शेप कैसे रहेगा, ऐसे एक सिंपल, कैसे एक टाइल्स कैसे रहता है, टाइल्स कैसे रहता है ना, अगर टाइल्स में अगर कोई छोटा सा चीज रख दे तो वो जैसे ये क्या हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइल्स का एक शेप में रहता है कौन सा, स्क्वेमोसस, ठीक है। फिर एक और कौन सा आता है, हमने सेकंड क्या पढ़ा है, सेकंड क्या पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोसस क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है पता है, कोई भी चीज अगर कैसी रहेगी, लेयर बाय लेयर जब अरेंज रहेगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, ठीक है। तो जो स्क्वेमोसस टिश्यू रहता है वो कैसे अरेंज हो जाएगा, लेयर बाय लेयर अरेंज हो जाएंगे ऐसे, इसमें और कई सारे लेयर्स बन जाएंगे, तब जो टिश्यू का फॉर्मेशन होगा वैसे कौन सा टिश्यू रहेगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोसस टिश्यू रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, आपके किडनी में, ठीक है, किडनी में प्रेजेंट रहेगा। फिर इसके बाद क्यूबॉइडल था और एक कौन सा था, मैम ये सिर्फ किडनी में रहता है, किडनी के इंटरनल पार्ट में, ठीक है। और एक कौन सा था, एक कोलोमोनर एक्विथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कैसे कौन से शेप में रहेंगे, कॉलम शेप में रहेंगे। कॉलम कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, पिलर लाइक रहता है, तो ऐसे जो लंबे लंबे और कॉलम शेप में रहेंगे ऐसे टिश्यू कौन सा टिश्यू रहेगा, कॉलमनर टिश्यू रहेगा, ठीक है। तो कॉलम शेप में रहेगा, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये आपके सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में प्रेजेंट रहेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से आपके, लंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है, एल्वियोलाई है, ये सारे क्या है आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स बेसिकली, ठीक है। ये वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। मैम नोज में नहीं रहेगा, हाँ नोज में भी रहेगा, वो भी रहेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिर हमारा कौन सा है, कॉलमनर हो गया, फिर कौन सा था, क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल कैसा था, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होंगे जो कौन से शेप में रहेंगे, क्यूब के शेप में रहेंगे। तो क्यूब के शेप में जो टिश्यू रहेंगे उस टिश्यू को हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया। आफ्टर एपिथेलियल के बाद कौन सा टिश्यू लिख पाई हूँ मैं, कोलोमोनर एक्विथेलियल, हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, मस्कुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, मसल्स में जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर रहेगा। और मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, मसल्स सारे जगह प्रेजेंट है, सारे जगह। इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से टिश्यू का रहता है, तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू रहता है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू भी रहता है और एपिथेलियल टिश्यू भी रहता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपके बॉडी में स्किन ज़्यादा है ना, सब पूरा कवरिंग है। फिर वो हो गया, फिर मस्कुलर टिश्यू को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, 3 है ना। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कौन कौन सा, स्केलेटल, सेकंड था स्मूथ, कार्डियक, फिर कौन सा था, कार्डियक, ठीक है। देखना सबसे पहले स्मूथ
मतलब कि जो हमारे मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एज्यूम करोगे ये हमारा जैसे बोन हो गया, ठीक है, ये जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा बोन हो गया, ठीक है, ये हमारा अगर बोन हो गया तो बोन को, ये बोन हो गया तो बोन को कौन कवर करके रखता है, बोन को कवर कौन करके रखता है, बोन को जो कवर करके रखता है वही हमारे क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, ठीक है। और मसल्स को कौन कवर करता है, मसल्स को कवर करता है स्किन, ठीक है। इस वजह से हमारा बॉडी कौन कितने लेयर से बना हुआ है, 3 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, वो हमारा क्या है, स्किन है, स्किन। फिर सेकंड लेयर हमारा कौन सा है, मसल्स। फिर थर्ड लेयर कौन सा है, बोन। मैम स्मूथ टिश्यू का 3 लेयर रहता है। मसल्स ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेन फ्रेमवर्क है, ऐसे रहता है, ठीक है। फिर देखना इसमें से अपने को मसल्स को पढ़ना है, ठीक है। तो मसल्स के काम क्या है, मसल्स का काम क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या काम है मसल्स का, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ठीक है। जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स जो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है सारी एक्टिविटी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारा कौन सा है, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो क्या किसको कंट्रोल करता है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन के वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन पर प्रेजेंट रहेगा, एक्सटर्नल पार्ट के पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एक्सटर्नल पार्ट पर प्रेजेंट रहेगा। और ये किसको कंट्रोल करेगा, हमारे सारे एक्शन को कंट्रोल करेगा, वॉलेंटरी एक्शन जिनको हम अपने आप से कर सकते हैं। वॉलेंटरी एक्शंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। वॉलेंटरी एक्शंस कौन कौन सा एक्शंस हो गया, जैसे हमारा चलना, फिरना, सब चीज करना, ठीक है। तो सारे जो एक्शंस है जो हम अपने मन से करते हैं, है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ तो कौन सा मसल्स वर्क कर रहे हैं, मेरे जॉ वाले मसल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अगर क्या हो रहा है, मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ तो मेरे हैंड की मसल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। तो सारी जो एक्टिविटी होती है वो एक्सटर्नल एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, स्केलेटल मसल्स के थ्रू, ठीक है। कौन से मसल्स, स्केलेटल मसल। फिर सेकेंड हमारा क्या है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, बोन के ऊपर, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के लेयरिंग में प्रेजेंट रहेगा, मतलब इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, स्मूथ मसल्स ये प्रेजेंट रहेगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन पर प्रेजेंट रहेगा। और ये किसको रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करेगा हमारे सारे वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी एक्शंस को, हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा, स्मूथ मसल्स कंट्रोल करेगा, ठीक है। स्मूथ मसल्स जैसे कि कौन कौन से आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस जो हमारे ऊपर नहीं रहते, अपने आप होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, हार्ट बीट होना, लंग्स का काम करना, किडनी का काम करना, स्नीजिंग, यॉविंग, छींकना, दिस ऑल आर द इनवॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है। मतलब छींकना, ठीक है। और क्या करना, जमाई लेना, ये सारे जो है कौन से इनवॉलेंटरी एक्शंस है। इसके लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो कौन सा मसल्स है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। आफ्टर स्मूथ मसल्स एक और मसल आता है, कार्डियक मसल। तो ऐसे मसल्स जो कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, हार्ट की वॉल में, वॉल ऑफ द हार्ट, वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है।
कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे? हमारे हार्ट के वॉल में जो प्रेजेंट रहेगा मसल्स, वो कौन से मसल्स रहते हैं? कार्डियक मसल्स रहते हैं। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ये इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसके फर्स्ट फीचर होते हैं ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री होता है, इसका नेचर क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री नेचर मतलब कि क्या? हार्ट क्या आपके मन से पंप करता है? नहीं। आप बोलोगे कि हार्ट क्या है? पंप होना बंद हो जाए, तो क्या हो जाएगा? नहीं, जब मरेंगे तब होगा, है ना? या वो जब मरेंगे तब बंद होगा, कि अगर वो बंद हो जाएगा तब हम मर जाएंगे? बंद हो जाएगा तो तब हम मरेंगे, है ना? अगर वो बंद हो जाएगा तब हम मर जाएंगे। मतलब ये क्या है? इसको हम अपने ओन डिजायर से क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से ये जो एक्शंस है वो कौन सा एक्शंस है? इनवॉलेंट्री। ठीक है, और आपका हार्ट कैसे बीट करता है? लव एंड डब। ये क्या है? कंटिन्यूअसली लव एंड डब के साउंड से क्या करता रहता है? ये आपके हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारे ब्लड अंदर आ जाएंगे, रिलैक्स होगा तो सारे ब्लड क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो अंदर बाहर होते रहता है। तो कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से करेगा। और कौन इसमें हेल्प करेगा? कार्डियक मसल्स हेल्प करेगा। ठीक है, कौन हेल्प करेगा? कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इसका एक और बेसिक फीचर क्या है? रिदमिकली लव एंड डब रिदमिसिटी। ठीक है, क्या होती है? रिदमिसिटी होती है। रिदमिसिटी मतलब क्या? कंटिन्यूअसली एक ही फ्लो में क्या होती रहती है? ये चलते रहती है। ठीक है, हो गया? नोट कर लिए? ठीक है, सार्थक नोट कर लिए? मुझे आयुष का बुला रहा था, मैं कब बुलाया नहीं उधर, हाँ तो उधर को बात कर लो। मैम आप संभाल लीजिए, मैं समझ रहा था। मैं पूरा लिख रहा हूँ, देखो। ओ मैम देखो, ये बोल रहा है मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम है? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कौन बताएगा? कनेक्टिव टिश्यू वो पूरे के पूरे बॉडी में रहते हैं। एक दूसरे को कनेक्टिव टिश्यू कैसे जानते हैं? कनेक्टिव टिश्यू देखो, कनेक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन कनेक्ट करना, जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। ठीक, तो ये क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो पूरे बॉडी को, जैसे आपके सिर से पैर तक, जो ऐसे टिश्यू है जो आपके पूरे बॉडी को एक दूसरे से क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है। ऐसे टिश्यू को हम कौन सा टिश्यू बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये बताओ कौन से ऐसे कौन सा टिश्यू है? जैसे हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पर फ्लो होता है? पूरे सिर से लेकर के पैर तक फ्लो होता है, अपोजिट भी फ्लो होता है, और अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स भी फ्लो होता है, और पॉजिटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स भी फ्लो होता है ना? तो ये क्या है? और सेकंड क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू? मसल बोन्स। बोन है, बोन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? ब्लड, और सेकंड कौन सा है? बोन। बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? पूरे बॉडी में, हर जगह। ठीक है, वहाँ पर भी रहता है क्रेनियम बोन। ठीक है, तो देखो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन सा? बोन एंड ब्लड। बोन्स में और आते हैं, बोन्स में क्या कौन सा आता है आपका? एक कौन सा आता है?
क्या करता है, आपकी पूरे बॉडी में कनेक्शन बना करके रखता है, और क्या करता है, आपकी बॉडी को क्या करता है, सेफ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। सेफ और सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, बोन्स प्रोवाइड करता है, सेफ एंड सपोर्ट। फिर कितने कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, 206। ठीक है, इतने बोन्स होते हैं ना, कंफर्म यस मैम। कि कम या ज्यादा है, 8 होते हैं, 8 8 206 ही होते हैं, हाँ? ठीक है। फिर देखो मैं आगे 206.1 फिर देखो ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन है, ब्लड, और ब्लड का कंपोनेंट क्या होता है, Solid liquid। 2 कंपोनेंट में डिवाइड Solid liquid। कौन सा था, सॉलिड लिक्विड एंड सेकंड था लिक्विड लिक्विड, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, एक रेड कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, Solid में सबसे सॉलिड पहले में प्लाज्मा, आपको कभी देखे हो, आरबीसी, आप कभी देखे हो कि आपको चोट लगती है तो सबसे पहले जब चोट लगती है उससे पहले एक येलोइश कलर का एक चिपचिपा लिक्विड निकलता है, देखे हो, बस हाँ हाँ येलो कलर का, ठीक है क्या है वो, वही है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा ठीक है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। और सॉलिड में क्या क्या आता है आपका आता है क्या, आरबीसी, इसे नोट करो, आरबीसी, WBS, यूबीसी प्लेटलेट प्लेटलेट प्लेटलेट्स, आरसीबी ठीक है। तो देखो आरबीसी को और कौन से नाम से जानते हैं अपन, रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स, उसका फुल फॉर्म हो गया, और कौन से नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, आरबीसीएस को बोलते हैं, ठीक है। और किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीएस किसको बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। और लास्ट है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और क्या नाम बोलते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। नाम पता चल गया, क्या क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट। आरबीसीएस का काम क्या है, रेड ब्लड सेल्स का, इसका काम क्या है, खून पहुंचाता है, ये क्या करता है, आपके ब्लड से बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड तो खुद उसी में है ना, ब्लड में ही तो ये सारी चीजें हैं, हाँ ठीक है, ब्लड में ही तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये कि ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा आपके पूरे बॉडी में। देखो क्या होगा, हम जब एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो आपकी बॉडी में कौन सा पार्टिकल्स रहता है, आपकी बॉडी में एक पिगमेंट रहता है, वो कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर लेता है, ये बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन से, और क्या बना लेता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, हम जब सांस लेने के बाद जब उसको बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर जाने के बाद अपने अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन बना करके क्या
पहले ही बोलते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है। लेकिन कैमल एक ऐसा क्या है, एनिमल है जिसके आरबीसी में भी क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, तो आरबीसी, और इस वजह से हम उसको सेल्स नहीं बोलते हैं, कार्बन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। फिर क्या होगा, फिर प्लेटलेट्स भी मैं बता चुकी हूँ, क्या होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड क्लॉट बनाता है, कैसे क्लॉट बनाता है, मैम जब हमको कहीं चोट लग जाता है तो प्लेटलेट उधर आके जम जाता है और फिर देखो ये जैसे सपोज क्या है आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और जैसे किसी कारण से आपको क्या लग जाती है, चोट लग जाती है तो गड्ढा हो जाता है ना ऐसे, ठीक है। फिर यहीं से क्या होता है, अब हमें ब्लड इधर फ्लो हो रहा है, इधर की ओर फ्लो हो रहा है, अब इधर फ्लो होने लग जाएगा, अब वो इधर फ्लो होने लग जाएगा, है ना। तो जब ये इधर ब्लड फ्लो होगा तो फिर एक कौन आएगा वहाँ पर, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएगा। प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाने के बाद यहाँ पर वही मैंने बताया था ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ट्यूब्स मतलब जालीदार स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जब वहाँ पर जालियाँ बन जाएंगी, ऐसी जालियाँ बन जाएंगी, छोटी छोटी जालियाँ बन जाएंगी, तो आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसीएस है वो क्या हो जाएंगे, उसमें ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, मतलब कि ब्लड जो है रुक जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू के पास कौन सा टिश्यू था अपना, नर्वस 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 टिश्यू का काम क्या है, वो नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, आपके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है।